Hello bachcho, let's see the question. The question says that in following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice. Both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. हमारे पास देखो assertion क्या दिया हुआ है. Arithmetic mean of the following frequency distribution table is 13.81. हमारे पास देखो दिया हुआ है 4 7 10 13 16 19. फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है 7 10 15 20 25 एंड 30. रीजन हमारे पास क्या दिया है. मीन इज इक्वल टू हमारे पास दिया वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट. तो देखो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी हमारे पास मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है. हमारे पास मीन का फार्मूला हमारे पास होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा मतलब समेशन एफ आई. ठीक है, तो चलो हमारे पास देखते हैं. हमारे पास ये एक्स आई हमारे पास कितना दिया हुआ है. ये हमारे पास दिया 4 7 10 4 7 10 और ये हमारे पास 13 16 रहा 19. एफ आई मतलब फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंगली क्या दिया हुआ है 7 10 15 20 25 30. एक्स आई एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास. ये मेरे पास हो जाएगा 28. ये हमारे पास 70 150 260 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16 इंटू 25 हमारे पास हो जाएगा 400. 19 इंटू 30 हमारे पास हो जाएगा 570. ठीक है, तो देखो इसको मैं फ्रिक्वेंसी को जोड़ता हूँ सिग्मा एफ आई, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 107 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं लगा सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब 28 प्लस 70 ऐसे एंड सो ऑन कहाँ तक 570 तक इसको वेट करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1478. तो मेरे पास मीन की वैल्यू एक्स की मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1478 डिवाइडेड बाई 107. ये हमारे पास हो जाएगा 13.81 के बराबर. ठीक है, 13.81 के बराबर. अब देखो रीजन क्या दिया हुआ है, जरा आप क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं. देखो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई इतना. मीन कितना दिया है हमारे पास. मीन तो ठीक है, एजर्सन हमारे पास करेक्ट है, लेकिन रीजन देखो ये क्या दिया हुआ है. मीन का फार्मूला कुछ गलत दिया हुआ है ना, ये तो हमने यूज किया नहीं है, तो रीजन क्या हो गया फॉल्स हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब एजर्सन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स. क्योंकि एजर्सन क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन के बाद अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास 13.81 आई है. तो एजर्सन हमारे पास क्या होगा. और जिस फार्मूले से हम लोग जो रीजन दे रहा है, रीजन तो अगर समय मीन की वैल्यू हमारे पास रहता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, तब तो ट्रू मान लेते रीजन भी. और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. रीजन भी ट्रू हो जाता है, लेकिन रीजन ही गलत है. रीजन गलत है हमारे पास. एजर्सन है ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.